तारीख थी 17 जून 2004 की शाम। एक महिला जिसका नाम मोली डैनियल था, वो अपने घर वाले रास्ते पर थी। वो अपनी गाड़ी से ऑफिस से अभी घर की तरफ जा रही थी। घर के आगे पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरती है और अपने घर के अंदर एंटर करती है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थी, वो बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर के अंदर कदम रखा, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसका मूड एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि उसको अपने घर के अंदर से अपने बेटे और अपने पति की हंसने की आवाजें आ रही थी। जिसके बाद वो उस रूम में जाती है जहां पर वो दोनों खेल रहे थे। उसने जाकर देखा कि उसका पति कले और उसका बेटा जिसका नाम कालेब था, वो दोनों धरती पर लेटे हुए हैं और एक दूसरे को गुदी गुदी कर कर हंस रहे थे। और साथ में उसकी 1 साल की बेटी जो साइड में बैठी थी, वो उन दोनों को देखकर हंस रही थी और जोर जोर से तालियां भी बजा रही थी। इन सब को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है, कपड़े वगैरह चेंज करती है और सीधा ही किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वैसे डैनियल का परिवार इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा था, क्योंकि ये हाल ही में इस लिंडर शहर में शिफ्ट हुए थे, जो कि टेक्सास के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर ये हाल ही में आए थे और इनको यहाँ पर सेटल होने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही थी, क्योंकि जो इसका पति था वो एक मैकेनिक था और काफी समय से वो अपनी ड्यूटी के लिए बाहर गया हुआ था और अभी वो घर पर आया था, जिसकी वजह से वो बच्चों के साथ खेल रहा था। और जो ये मोली थी, ये एक रिसेप्शनिस्ट थी और इस लिंडर शहर में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन दोनों की सैलरी से इनका बस गुजर बसर हो रहा था। लेकिन फिर भी ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि जो मोली थी वो सोच रही थी कि जो इसका पति है यानी कि कले, वो उसके बेटे को अपनाएगा या नहीं, क्योंकि जो ये इसका बेटा कैलब था, ये इसके पिछले पति से था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही था, क्योंकि जो कले था वो कैलब के साथ इतना घुल मिल गया था, उसको बिल्कुल एहसास ही नहीं होने देता था कि वो सोतेला है। वो अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं किया करता जितना वो कैलब से करने लगा था। खैर, जो मोली थी अब किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद वो बाहर आती है, इन सबको खाना खिलाती है, दोनों बच्चों को सोने के लिए उनके बेडरूम में भेज देती है। जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी यानी कि कले और जो ये मोली थी, ये दोनों वहीं पर अपने डाइनिंग हॉल में बैठ जाते हैं। वहीं पर बैठकर ये दोनों टीवी देखते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं और इसी तरह टीवी देखते देखते 10:45 का टाइम हो चुका था। अब जो मोली थी उसको नींद आनी शुरू हो गई। वो वहां से उठती है और कले से कहती है कि मैं ऊपर सोने के लिए जा रही हूँ। जो कले था उसने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाता हूँ, लेकिन अभी मैं टीवी देखूंगा। जिसके बाद मोली उठकर अपने बेडरूम में ऊपर जाकर सो जाती है। अभी मोली को सोए हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे गेट के खुलने की आवाज आती है। जो उनका मेन डोर था वो अभी खुला था, जिसके थोड़ी देर बाद ही जो उनकी गाड़ी थी उसकी स्टार्ट होने की आवाज आती है और उसके घर से जाने की आवाज आती है। और जब मोली को वो आवाज आई, उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो कले था उसने पहले ही मोली से कह दिया था कि वो रात को शायद अपनी माँ से मिलने के लिए जा सकता है। उसके पास कुछ किताबें हैं जो उसको अपनी माँ को देनी थी। अब मोली यही सोच रही थी कि शायद कले अब अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर पर गया है। मोली ज्यादा टेंशन नहीं लेती और वो चुपचाप सो जाती है। और फिर सुबह के 6 बजे मोली की आंखें खुलती है। जैसे ही मोली की आंखें खुलती है, उसने देखा कि उसका बेड खाली पड़ा है। कले अभी तक वापस नहीं लौटा। उसे देखकर अब उसे चिंता होने लगी थी। वो उठती है, खिड़की पर जाती है, बाहर की तरफ देखती है कि गाड़ी आ चुकी है या नहीं। उसने जैसे ही बाहर देखा, बाहर भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। जिसके बाद अब मोली को बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी। वो भागकर अब नीचे आती है। उसने फोन उठाया और सीधे ही जो कले की माँ थी उसके पास फोन मिला दिया और उनको फोन करके ये पूछा कि क्या कले आपके साथ है? रात से ही वो यहाँ से निकल गया था, शायद वो आपके पास आया होगा। लेकिन जो कले की माँ थी उसने साफ मना कर दिया कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि कले यहाँ पर आने वाला था। लेकिन अब ये सोचने वाली बात थी कि कले ना तो यहाँ पर था, ना ही
उसकी माँ के पास तो वो कहां पर चला गया। अब जो कले की माँ थी और जो मोली थी, इन दोनों को कले की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि जो कले के घर से उसकी माँ के घर तक का रास्ता था वो 40 मील का था और वो बहुत ही घुमावदार रास्ता था। पहाड़ी एरिया से होकर वहां तक जाना पड़ा करता। कले हर दिन ही अपनी माँ के पास जाया करता, लेकिन वहां पर उसके साथ कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ था। वो रास्ता जो बनाया गया था वो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। अब जो कले की माँ थी उसको उसकी फिक्र होने लगी। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं रास्ते में आते हुए रात को मेरे बेटे का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ये बात सोचकर कले की माँ मोली से कहती कि तुम अपना फोन रखो, तुम अपने बच्चों के पास रहो, मैं गाड़ी लेकर अभी वहां पर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे। जिसके बाद जो कले की माँ थी वो अपनी गाड़ी उठाती है और सीधे ही मोली के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी कि आधे रास्ते पहुंचते ही जो कले की माँ थी उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा बहुत लंबा जाम दिखाई दिया। उसको लगा कि शायद यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है उसके बेटे के साथ, जिसकी वजह से ये सारा का सारा ट्रैफिक यहाँ पर रोक दिया गया है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाती है, उससे उतरती है और भागकर जो वहां पर पुलिस के अधिकारी थे उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है या कोई और बात है। जिसके बाद उस अधिकारी ने कहा कि आप खुद ही देख लीजिए। अब जो कले की माँ थी उसने अधिकारी की साइड से होकर देखा कि वहां पर एक गाड़ी है जो धुधक धुधक कर जल रही थी। उसके अंदर से बहुत भयानक तरीके से धुआं निकल रहा था, उसमें बहुत भयानक आग लगी हुई थी। जिसके बाद वो अधिकारी के साइड से होकर भागकर उस गाड़ी के पास जाती है। उस गाड़ी को देखकर वो एकदम से डर जाती है और जो वहां पर अधिकारी खड़ा था उसके पास जाकर वो पूछती है कि ये गाड़ी किसकी है, इसके अंदर कौन है, क्या इसके अंदर मेरा बेटा है। लेकिन अधिकारी ने उसको शांत करवाया कि आप शांत हो जाइए, हमें अभी पता नहीं है कि ये गाड़ी किसकी है और इसके अंदर कोई है भी या नहीं। और तभी वहां पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाते हैं। लेकिन जो कले की माँ थी वो इतना ज्यादा इंतजार नहीं करती और वो वहां से वापस भागकर अपनी गाड़ी उठाती है और सीधा ही पूरा चक्कर ऊपर से काट कर वो मोली के घर पर पहुंचती है। वहां से मोली को पिक करती है, मोली को साथ में लेकर अब वो दोबारा से इसी जगह पर आ चुके थे। अब गाड़ी को साइड में लगाकर दोनों जने वहां पर गाड़ी के पास आते हैं। तब तक जो फायर ब्रिगेड वाले थे वो भी गाड़ी की आग पर काबू पा लेते हैं। उन्होंने गाड़ी की आग को बुझा दिया था और जो मोली थी उसने गाड़ी का स्ट्रक्चर देखकर उसको पहचान लिया कि ये कले की ही गाड़ी है, यानी कि यहाँ पर कले की मौत हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस वाले अब उस गाड़ी के ठंडे होने का वेट करते हैं। आग तो बुझ गई थी, आग बुझने के बाद गाड़ी ठंडी होती है, जिसके बाद उसको खोला जाता है और उसके ड्राइवर सीट पर एक कंकाल पड़ा हुआ था जो कि पूरी तरह से जल चुका था। और साथ में अब उसकी पहचान करने के लिए उसके पास एक बैच भी मिलता है जो कि डैनियल अपनी टोपी पर लगाकर घूमा करता, जिससे अब समझ चुकी थी मोली और कले की माँ कि यही उसका बेटा कले है। जिसके बाद उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बुरी तरीके से वहां पर रोना शुरू कर देते हैं। और जब लिंडर शहर के लोगों को इस बारे में पता चला कि मोली के पति कले की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उन सभी लोगों को एक बार झटका सा लगा, क्योंकि मोली सबकी फेवरेट थी, वो सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती। वैसे तो वो बहुत अजीब महिला थी, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद किया करते। और लोगों को जब पता चला तब सभी लिंडर शहर के लोगों ने मिलकर $1000 इकट्ठा किए और उसके परिवार को दिए। साथ में बहुत सारा खाना लेकर आए। वो सभी के सभी लोग मोली को सांत्वना देना चाहते थे, वो उसके दुख को बांटना चाहते थे। लेकिन मोली इतनी ज्यादा दुखी थी कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ पुलिस वाले अपनी जांच में लग चुके थे और पुलिस वालों को वहां पर दो अजीब बातें लगी। सबसे पहले तो ये बात थी कि जो गाड़ी घुमावदार मोड़ से अगर मुड़कर वहां पर पार्क के बीच में पहुंची है तो वहां पर कोई भी फिसलन के निशान नहीं थे, गाड़ी के टायर के घिसने के कोई भी वहां पर निशान मौजूद नहीं थे। और दूसरी सबसे विचित्र बात यह थी कि उस गाड़ी के अंदर बहुत सारा फ्यूल मिला है, यानी कि किसी ने इस गाड़ी को जलाया था। और फिर कले की मौत के 4 दिन बाद पुलिस वालों को लेबोरेटरी से यह पता चला कि सच में ही उसकी गाड़ी के आगे बहुत सारा फ्यूल था फ्रंट सीट के ऊपर, जिसकी वजह से जो इसके अंदर आग लगी थी वो इतनी ज्यादा भड़क गई थी जो बुझाने से भी नहीं बुझी थी। और साथ में जब कले का पोस्टमार्टम किया गया उसके फेफड़ों के अंदर कोई भी धुआं मौजूद नहीं था। इसका मतलब कि जब गाड़ी के अंदर आग लगी थी उस टाइम पर कले
मर चुका था, यानी कि उसकी हत्या करके उसको इस गाड़ी के अंदर डाला गया था। इस पूरे कांड को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए ये सब खेल किया गया था। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि उसको कौन मार सकता है। और जो लिंडर शहर के लोग थे, जब उनको पता चला कि कले की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन जब उनको ये बात पता चली तब उनको कोई भी झटका नहीं लगा, क्योंकि कले एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म का आदमी था। बहुत सारे लोग उससे नफरत भी किया करते। माना कि मौली को बहुत सारे लोग पसंद किया करते, लेकिन उतनी ही नफरत लोग इसके पति से भी किया करते, क्योंकि इसका पता नहीं चला करता कि ये किस बात पर भड़क जाए। और जब कले की मौत हो चुकी थी, उसके अंतिम संस्कार समारोह पर उसका सबसे चहीता दोस्त ने ये उठकर स्पीच दी थी कि कले के जाने के बाद ये दुनिया और भी ज्यादा हसीन हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कले कैसा व्यक्ति था। और पुलिस वालों को यह भी पता चला कि 10 दिन पहले ही, उसके मरने से 10 दिन पहले ही कले ने एक 7 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्टिंग करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसे 1 महीने की जेल भी हुई थी। लेकिन ये बहुत ही कम सजा थी। कले की 1 महीने की सजा से 7 साल की लड़की का पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने कले को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस 7 साल की लड़की के पिता को अपनी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ करने के लिए उसे वहां पर बुलाया गया था। पुलिस वालों ने उससे पूछा, तब उसने बताया कि हाँ, मैं कले से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता, उसको मैंने मारने की भी धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा। अगर मैं मारता तो मैं आगे से ही ये कह देता कि हाँ, मैंने उसे मारा है। अब पुलिस वालों के पास कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस वालों ने मौली से ही जाकर बात करने का फैसला किया। और जब कले की मौत हुई थी, उस टाइम पर भी पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की थी। तब उससे जब पूछा गया था, उस टाइम पर उसका व्यवहार बिल्कुल नरम किस्म का था। वो बहुत आराम से पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट कर रही थी, उनको हर एक चीज का जवाब दे रही थी। लेकिन जब दूसरी बार पुलिस वाले उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, तब वो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। पुलिस वालों ने मौली से पूछा कि आपके पति की हत्या के पीछे कौन हो सकता है। तब मौली ने सीधे मुंह उनको ये कह दिया कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। शायद वो 1 महीने की सजा से इतने ज्यादा दुखी थे कि उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया, और मैं इससे ज्यादा कुछ भी आप लोगों को नहीं बता सकती। कृपया करके आप मुझे अकेला छोड़ दे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जिसके बाद वो पुलिस वालों को घर से बाहर भेज देती है। पुलिस वाले जैसे ही बाहर जाते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं और उनको अब मौली के ऊपर शक होने लगा कि मौली पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। और अब पुलिस वालों को ये लग रहा था कि मौली उनसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। जिसके बाद पुलिस वाले उसके पीछे एक टीम लगा देते हैं, जो कि उसके ऊपर नजर रखने लगी। और पुलिस वालों ने काफी ज्यादा सबूत मौली के खिलाफ अब जुटा लिए थे। पुलिस वालों को यह भी पता चला कि ये हर दिन जो कले मरा था, उसके मरने पर उसका जीवन बीमा करवाया गया था, यानी कि $1,10,000 का उसका जीवन बीमा था। और उसके लिए मौली हर रोज ही उस बीमा कंपनी के पास फोन किया करती और उनसे कहा करती कि जल्दी से जल्दी आप ये पैसे मुझे दे दें। अब इस बात को सुनकर पुलिस वालों को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगा। फिर पुलिस वालों को यह भी पता चला कि मौली का पति जब मर गया, यानी कि डैनियल के मरने के 3 हफ्ते बाद ही मौली ने किसी और इंसान के साथ डेटिंग शुरू कर दी। ना सिर्फ वो उसके साथ डेट कर रही थी, बल्कि उसको वो अपने घर के अंदर भी लाना उसने शुरू कर दिया था। और जो मौली के बच्चों की बेबी सीटर थी, उसने मौली से यह भी कहा कि जो आपके घर पर आपका नया बॉयफ्रेंड आता है, वो आपके बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मौली इस बात पर बहुत ज्यादा भड़क गई। उसने उसको सुना दिया, उसको कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें हमारी लाइफ के अंदर घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और 2004 के लास्ट तक भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। पुलिस वाले ये पता नहीं लगा पाए कि कले की मौत कैसे हुई थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने फैसला किया कि वो इस केस को सुलझा कर ही रहेंगे, और उन्होंने 24 घंटे उस मौली के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया कि वो कहां पर जाती है, क्या करती है। पूरा दिन का उसका रूटीन चेक करने लगे। पुलिस वाले उसको देख रहे थे। वो पहले अपने घर से सुबह निकलती थी, अपने बच्चों को लेकर बेबी सीटर के पास छोड़ती थी। उसके बाद वो अपने काम पर जाती, वहां से वापस आती, अपने बच्चों को लेती, अपने घर चली जाती। हर रोज का यही रूटीन था। लेकिन फिर एक दिन उसने अपना ये रूटीन
तोड़ दिया। 3 दिसंबर को मोली अपने घर से बाहर निकलती है, गाड़ी उठाती है और वो किसी दुकानों के पास जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर देती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे ही थे, वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में थे। वो देख रहे थे कि शायद मोली यहाँ पर दुकानों में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आई है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर सामान लेने के लिए आया करती। पुलिस वाले उस पर ध्यान ही रखे हुए थे कि तभी मोली अपनी गाड़ी से उतरती है और वो पार्किंग में एक मस्टैंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था, लेकिन वो मोली चारों तरफ देखती है। चारों तरफ देखने के बाद वो उसकी कंडक्टर सीट पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी को लेकर वहां से कहीं और निकल जाते हैं। पुलिस वाले भी उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं और वो दोनों अपनी गाड़ी को लेकर एक रेस्टोरेंट टैको बेल के बाहर पहुंचते हैं। वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी से उतरकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर मोली और वो शख्स वहां पर खाने का ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद वो उसकी खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि जो रेस्टोरेंट की खिड़की थी उसके पास जाकर वो बैठ जाते हैं। और जो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला था वो बाहर ही उनका वेट कर रहा था। वो खिड़की से उनके ऊपर नजर बनाए हुए था, वो उन दोनों को देख रहा था। उसको उनके ऊपर शक भी था, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से उसने बैकअप के लिए एक पुलिस वाले को और वहां पर बुला लिया। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब अंदर जाएंगे और इनसे ही ये सारा माजरा पूछेंगे। जिसके बाद वो अपनी बंदूकें निकालते हैं और सीधे ही उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं। रेस्टोरेंट में घुसकर वो सीधे ही उन दोनों के पास चले गए, यानी कि मोली और वो जो शख्स बैठा था उसके साथ, उसके पास जाकर उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें निकाली, उनके सामने तान दी और उनसे कहा कि हम पुलिस वाले हैं। ये सब कुछ सुनकर वो दोनों हक्के बक्के रह गए कि पुलिस हमारे पीछे क्यों लगी हुई है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस शख्स की तरफ देखा, उसको देखकर पुलिस वालों को कुछ अजीब सा लग रहा था। पुलिस वालों ने जब उसको ध्यान से देखा तब पुलिस वाले एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि जिस शख्स को मोली डेट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कले ही था, जो कि इसका मरा हुआ पति था। यानी कि कले कभी मरा ही नहीं, बल्कि उसने एक मरने का नाटक रचाया था। यहाँ पर जो कले था उसने अपने काले बाल कर रखे थे, जो रियल में कले था, यानी कि मरने से पहले जो कले था उसके ब्राउन बाल थे, लेकिन जो अब ये कले था इसके ब्लैक बाल थे। मरने के बाद उसने अपने बालों को काला कर लिया ताकि लोग उसको पहचान ना सके। और कले ने ये सारा नाटक इसलिए रचा ताकि जो उसको 1 महीने की सजा हुई थी उससे ये बच जाए और इसका जो जीवन बीमा था यानी कि $1,10,000 का वो भी इसे मिल जाए। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस गाड़ी के अंदर वो शव किसका था, वो लाश किसकी थी जिसको उसने जिंदा ही जला दिया होगा। लेकिन जो कले ने उस गाड़ी के अंदर जिसको भी जलाया था वो एक 81 साल की एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी मौत हो चुकी थी और उसको वो एक कब्र से निकाल कर लाया था। वो कब्रिस्तान में गया, उसने वहां पर एक कब्र खोदी जिसके अंदर से उस 81 साल की महिला को बाहर निकाला, अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया, वहां पर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी ताकि ये ऐसा हादसा लगे कि कले की ही हादसे में यहाँ पर मौत हो गई है। इनका प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन मरने के बाद यानी कि कले के मरने के 3 हफ्ते बाद ही जो मोली थी उसका मन नहीं लगा, वो कले के बिना नहीं रह पाई, इसलिए उसने ये सुझाव दिया कि तुम अपने बालों को काले कर लो और तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रहने लगो। जिसकी वजह से लोगों को उसके ऊपर शक होने लगा और पुलिस वाले अब उसके पीछे लग चुके थे और पुलिस वालों ने उसे अब रंगे हाथों पकड़ लिया था। जिसके बाद इन दोनों को अदालत में ले जाया जाता है। मोली को वहां पर 20 साल की सजा हो जाती है और जो कले था उसे पहले 30 साल की और दूसरी बार 20 साल की, यानी कि उसे 50 साल की सजा होती है। जिसके बाद जो मोली थी उसकी सजा पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और जो कले था वो आज भी अपनी सजा जेल के अंदर काट रहा है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।